ने क्या कहा वो हम आपको तेज रफ्तार में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं चौकस खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत ने भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा दुनिया को मनवा दिया है और विश्व का चौथा देश बन गया है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बना। एलईओ लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में यह ऑपरेशन पूरा किया गया। भारत का आज का परीक्षण किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए किया गया। जो अब भारत ने तारीखें आ गई हैं, हमें उम्मीद है अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है, वजह से आग लगी उसका है। मूल उद्देश्य तस्वीरें भी देख सकते हैं। भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। और अब तो बुधवार हो गया। आज का यह मिशन, निर्णय नहीं होने से आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत पर बात करते हुए कहा, भारत हमेशा से हथियारों के बढ़ती होड़ के विरुद्ध रहा है। भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के पर फैसला लेंगे। अब तो अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। तो जीत के लिए बना। ऐसे अद्भुत भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने सीएम योगी से लखनऊ पर उनके आवास पर मुलाकात की। रवि किशन ने सीएम से मिलकर चुनाव लड़ने की अपनी तैयारियों पर बात की। वो गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। निरहुआ आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से करेंगे। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए हम जुड़ रहे हैं और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम साथ में रहेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी पहुंची, जहां वो
मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए जीत की राह आसान करने का प्रयास करेंगी। प्रियंका गांधी के 2 दिवसीय यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सदस्य आराधना सिंह ने बताया कि प्रियंका के यूपी दौरे और महासचिव बनाए जाने से संगठन में मजबूती आई है। हरदोई से बीजेपी के सांसद अंशुल वर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराई। हरदोई से टिकट कटने से अंशुल खफा थे। विकास किया है, विकास करेंगे। मायावती का पलटवार आया है। विकास किया है, बीजेपी और कांग्रेस पर अंशुल थे, अंशुल ही रहेंगे, चौकीदार न कहेंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि किसानों का पैसा किसानों को दे रहे हैं, हाथ में कटौती कर ज्यादा पैसे ले रहे हैं। वो जो सपने दिखाए गए थे कि कर्ज माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो सपने के सपने ही बने हुए हैं। जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी है किसानों को, किसान वो जानते हैं जो 5 किलो उनकी बोरी से चोरी हुई थी, वही पैसा सरकार लौटाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डायल 100 को अगर किसी ने बर्बाद करने का काम किया है तो वो बीजेपी सरकार है। सरकार की नाकामी है, जो महिलाएं असुरक्षित हैं और घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जो रिस्पांस सिस्टम था 100 डायल 100, उस डायल 100 को भी बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा, इस बार चुनाव में जनता केवल गठबंधन को चुनेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट कर जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जो अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक वोट गठबंधन पे पड़ेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर निराश किया है। अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों का सम्मान लौटाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही कहा, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। समाजवादियों ने अगर कभी वादा किया होगा तो उसको जमीन पे लाकर के पूरा करने का काम भी किया है। इसीलिए कल मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बात का अध्ययन कर रही है कि गरीब को हम क्या दें, गरीब को किस तरीके से समाजवादी योजनाओं से जोड़ें। तो अमेठी से खबर यह है कि सम्मान हो, वो सम्मान लौटे, खुशहाली उसके घर पर आए। जिम्मेदारी भी दी गई है। अध्ययन कर करके बहुत जल्दी हम आपके बीच में आएंगे और आपके माध्यम से गांधी अभी पहुंची हुई है। कांग्रेस बात रखेंगे। कार्यकर्ताओं ने प्रसपा में परवीन इदरिसी की एंट्री हुई है। प्रसपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई। प्रसपा संस्थापक शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी।